दोस्तों नमस्कार। मार्केट का ओवरऑल अगर आप आज की डेट में मूवमेंट देखोगे। दोस्तों नमस्कार। कल का मार्केट निफ्टी एक तरफ और बैंक निफ्टी एक तरफ। अब बहुत बार इस तरह से मार्केट के अंदर मूव बहुत कम ही देखे जाते हैं, पर ऐसे मूव्स मैं नॉर्मली आपसे कहूं दोस्तों, जब रिजल्ट के पीरियड हो तब ऐसे मूव्स मार्केट में देखे जाते हैं। रीजन मैं बहुत सिंपल सा आपको क्लियर कर देता हूं। रीजन है जो ओवरऑल हमारे इंडेक्स है, निफ्टी हो या सेंसेक्स हो, ये वेटेड एवरेज इंडेक्स है। मतलब हर एक कंपनी का अपना वजन है। अब निफ्टी के अंदर बहुत से अलग अलग सेक्टर के स्टॉक्स है, पर फिर भी रिलायंस हो या फिर एच डी एफ सी बैंक हो, एच डी एफ सी हो, इनका वेटेज वहां अच्छा खासा है। और बैंकिंग, जिसमें बैंक निफ्टी हम कंसिडर करते हैं, बैंक निफ्टी में सिर्फ 12 स्टॉक्स है और वो सारे के सारे बैंकिंग सेक्टर से है। और जब सबसे ज्यादा वेटेज की अगर बात करें तो एच डी एफ सी बैंक, आईसीआईसीआई। और दोस्तों अगर ये दोनों स्टॉक्स अगर अच्छे रहे, मतलब स्ट्रांग रहे, रीजन है उनके खुद के जो अभी थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स आ रहे वो, तो इन स्टॉक्स को अगर मार्केट के अंदर इनमें ग्रीनरी हो या ये पॉजिटिव हो तो ओवरऑल बैंक निफ्टी को ये ऊपर रखते हैं, क्योंकि इनका वेटेज बैंक निफ्टी के अंदर सबसे ज्यादा है। तो अब एक बात तो ये हुई दोस्तों। दूसरी बात, अब निफ्टी और बैंक निफ्टी अगले वीक में किस तरह से मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये दो बातें, और अगले वीक के अंदर और एक छोटी सी बात ध्यान में लेने जैसी है। अगला जो वीक है वो शॉर्ट वीक है। मतलब ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वीकली एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से 26 जनवरी गुरुवार के दिन, थर्सडे के दिन होने की वजह से जो एक्सपायरी है वो एक दिन पहले, मतलब वेनेसडे को है। इसका मतलब ये हुआ एक दिन पहले ही एक्सपायरी होने वाली है, तो प्रीमियम डीके भी उसी तरह से होने वाला है। पर अब समझते हैं दोस्तों, मैंने एक बात तो आपको क्लियर कर दी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में इस तरह से हम कैसे कि मिसकम्युनिकेशन क्यों था। तो रीजन ये है, और सिंपल सा रीजन है। इसके अलावा और एक छोटी सी बात है दोस्तों, अदानी इंटरप्राइजेस का एक एफपीओ आने जा रहा है। 20,000 करोड़ का एफपीओ है। एफपीओ का मतलब होता है फर्दर पब्लिक ऑफर या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। मतलब जो कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है वो पब्लिक से एज गुड एज आईपीओ, आईपीओ के जैसे ही पैसे लेती है फिर से। तो अब ये जो कैपिटल रेज किया जाएगा, इससे अदानी इंटरप्राइजेस का जो वेटेज है ओवरऑल निफ्टी के अंदर, उसमें भी बदलाव आने वाले हैं। और उसे एडजस्ट करने के लिए भी निफ्टी के अंदर थोड़ा सा दबाव आने वाले दिनों में, आने वाले एक वीक में नॉर्मली हम देख सकते हैं। तो अदानी इंटरप्राइजेस की इस एफपीओ के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए कल लेके आऊंगा कि इस एफपीओ को आपको बिड करना है, नहीं करना है, इसका किस तरह से स्ट्रेंथ है, इन सारी बातों को हम चर्चा करेंगे। अब दोस्तों चलते हैं कि आने वाले ये वीक में एक्सपायरी किस तरह से रहेगा। ये इस महीने का आखिरी, मतलब जिसे हम कहते हैं कि बड़ी एक्सपायरी है। इस एक्सपायरी में स्टॉक ऑप्शन और इंडेक्स ऑप्शन सारे कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी हो जाता है। तो ये कैसे रहने वाली है, ओवरऑल डेटा हमें क्या कह रहा है। तो सबसे पहले तो दोस्तों देखिए, निफ्टी का ये जो यहाँ चार्ट आप देख रहे हो, 5 मिनट का इंट्राडे का चार्ट, ये आप अगर देखते हो ना दोस्तों, ये 100 ईएमए और 50 ईएमए और 100 ईएमए का लाइन है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये जैसे इसको नीचे क्रॉस कर दिया ना, मैंने बैंक निफ्टी के बारे में एक बात प्रेडिक्ट कर दी थी कि ये निगेटिव रहेगा। देखिए, ये जो लाइन है मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, ये लाइन मैंने वैसे के वैसे ही रखी है दोस्तों। अब जब तक इस लाइन को ऊपर निफ्टी क्रॉस नहीं करता है, तब तक एक स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस हम निफ्टी के अंदर नहीं देखेंगे। देखिए, यहां से ही, देखिए ये लाइन मैंने पहले ही खींच के रखी थी, इस पर मैंने बात भी की थी। देखिए एग्जैक्टली इसी रेंज से फिर से एक बार ये नीचे घुमा है। लेवल्स बहुत मैटर करती है। अब नीचे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए दोस्तों, तो ये अगर मैं लाइन जो इसके पहले ही हमने ड्रॉ की थी, सपोर्ट लाइन, इसे ही आगे ड्रैग करता हूं, तो आप देखिए ये एग्जैक्टली सपोर्ट रेंज पे। अब अगर इसे ये तोड़ देता है डिसाइसिवली, मतलब 18,000 की रेंज को डिसाइसिवली तोड़ देता है, तो फिर नीचे का जो डोर है वो 17,930 तक का ओपन हो जाता है। निफ्टी के अंदर नीचे 70 पॉइंट और गिर सकता है डिसाइसिवली। अब ये, इसे मैं लेवल के भी या ऑप्शन चेन का डेटा भी इसमें जोड़ दूंगा। तो निफ्टी के अंदर अब ऊपर की प्रोबेबिलिटी सिंपल है, ये रेंज, ये चैनल, ऊपर का लेवल हम यही कंसिडर कर सकते हैं, यहां तक जा सकता है। यहां पे थोड़ा कॉशियसली लॉन्ग में काम करें, शॉर्ट के अंदर तो नीचे का लेवल मैंने आपके सामने रख दिया इस एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपके अभी जानकारी के लिए मैं छोटी सी बात इसमें जोड़ दूं दोस्तों, कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड वैसे देखा जाए ना तो निगेटिव है। मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड अभी पॉजिटिव नहीं हुआ है।
ये मार्केट में थोड़ी जो हम मूवमेंट देख रहे हैं, ये हायर वेटेज वाले कंपनियों का जो रिजल्ट अच्छा आ रहा है, ये मार्केट में एक वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है, उस वजह से है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो पिछले हफ्ते में अमेरिकन मार्केट डाउ हो या फिर नैस्डैक हो, अगर कल का एक दिन का मूवमेंट अगर पॉजिटिव छोड़ दे, तो एक एक डेढ़ डेढ़ परसेंट से वो एक एक दो दो दिन में गिरे हैं। तो ओवरऑल ग्लोबल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा मार्केट के अंदर नरमी है, ऐसे नहीं कि बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है या अच्छा हो रहा है। इन सारी बातों को ध्यान में लेते हुए थोड़ा जिसे ब्रॉडर रेंज कहे या ब्रॉडर ट्रेंड कहे मार्केट का निगेटिव है। अब देखते हैं बैंक निफ्टी का डेटा। बैंक निफ्टी मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया क्यों स्ट्रांग था, क्योंकि उसके हायर वेटेज वाले जो स्टॉक्स है वो पॉजिटिव थे ड्यू टू उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो अब बैंक निफ्टी की लेवल की अगर बात की जाए दोस्तों, तो ये कल जहां से ओपन हुआ था वहीं चल के फिर ऊपर जाके मूवमेंट देके नीचे आया। पर एक बात आप यहां पे भी देख सकते हो, ये 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही क्लोजिंग दिया है बैंक निफ्टी ने। अब इसकी रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात की जाए, वैसे देखा जाए तो बैंक निफ्टी के अंदर स्ट्रांगनेस, हम जैसे कहते हैं कि मैंने जैसे कहा आपको, ये स्ट्रांग है, ये बुलिश है, इसमें थोड़ी ताकत दिख रही है और वो दिखाई भी उसने कल। ठीक है, पर एक बात हम यहां ध्यान में रख सकते हैं अभी कल के लिए या एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो रेंज है जो कल का हाई था, हम 42,700 कंसिडर कर सकते हैं। इससे अगर डिसाइसिवली तोड़ देता है ना दोस्तों, तो ये एक्सपायरी हम 43,000 के आसपास देख सकते हैं या 43,000 को टच करके एक बार फिर से नीचे आ सकता है। 42,700 को डिसाइसिवली तोड़ दे, मतलब 42,750 के ऊपर टिक जाए, तो ये एक्सपायरी हमें 43,000 या उसके ऊपर भी देख सकती है। और अगर नहीं, तो दोस्तों अभी यहां से आगे आगे अगर इसमें कोई दबाव आता है, जैसे आप देखिए मंडे की मैं अगर बात करूं तो बैंक निफ्टी के अंदर मैं थोड़ा बुलिश हूं मंडे के पॉइंट ऑफ व्यू से, सोमवार के। उसका रीजन है वो मैंने पहले ही बोला है, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, तीनों के रिजल्ट आज है। अब ये रिजल्ट प्रोबेबिलिटी है कि अच्छे ही आएंगे, ये ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। अगर अच्छे आते हैं तो कल थोड़ा उस पर इंपैक्ट दिखेगा, पर ये स्टॉक्स ऑलरेडी भाग चुके हैं और मार्केट की एक टेंडेंसी होती है, जैसे मैंने आपको 8 दिन पहले ही बताया था कि ये स्टॉक्स के अंदर आप बेट कर सकते हो और मंडे कल उसका प्रॉफिट बुकिंग करना है दोस्तों। ये भी बात आपके ध्यान में रखिए, जिन जिन लोगों ने इन 3 बैंकों में इन्वेस्टमेंट किया था उनको 4 से 5% के रिटर्न मिल गए, कल प्रॉफिट बुकिंग बन सकता है। तो बहुत बार अगर ये हो जाता है तो बैंक निफ्टी प्रोबेबिलिटी है 42,300 के नीचे अगर चली जाती है तो 42,000 तक के लेवल हमें दिख सकते हैं, और उसके भी नीचे तो वो तो हमारे जो रेंज हमने ऑलरेडी बना के रखे हुए वही काम करेंगे। तो अभी कल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये डिसाइसिवली कल के हाई को तोड़ देता है 42,700 को डिसाइसिवली, तो ऊपर भागेगा। और नीचे की रेंज मैं दोस्तों आपको पहले ही क्लियर कर दूं, ये जो मल्टीपल सपोर्ट जोन है वो है 42,380, हम 42,370 कंसिडर कर लीजिए। 42,370 को डिसाइसिवली क्रॉस करें, मतलब 42,350 के नीचे टिक जाए, तो फिर 42,000 हमें ये दिखा सकता है। ये बैंक निफ्टी का प्रोबेबिलिटी है। अभी ऑप्शन चेन का डेटा हमें क्या कहता है? ऑप्शन चेन का डेटा अगर हम निफ्टी का देखते हैं दोस्तों, तो 18,100 के अंदर अच्छी खासी कॉल रेटिंग है। 18,100 के अंदर जबरदस्त कॉल रेटिंग है, हम कंसिडर कर सकते हैं कि फिर से एक बार मार्केट उसे टेस्ट, मतलब निफ्टी टेस्ट करने की प्रोबेबिलिटी है। और इन द मनी जाके भी निफ्टी के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पे राइटिंग हुई है, कॉल राइटिंग हुई है, तो थोड़ा बुलिशनेस यहाँ अभी दिख रहा है, पर मैं इसे कहूंगा नहीं कि ये बुलिशनेस है दोस्तों। रीजन है, आप देखिए पुट के अंदर भी अच्छा खासा हम देख सकते हैं शॉर्ट बिल्डअप है, और ये कल पोजीशन यहाँ पे बिल्डअप हुई 18,100 पे 84,000 कॉन्ट्रैक्ट अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर जुड़े हुए हैं। अभी ये जो लोग है ना, ये खास करके कल के लिए बैठे हैं, मतलब मंडे के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मैं आपको कहूं दोस्तों, बहुत बार लग सकता है कि ये बुलिश मार्केट का मेंटेलिटी है, और बहुत से लोग इसे प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं कि ये मार्केट बुलिश जाएगा, जा सकता है। पर ये जो लोग यहाँ बैठे हैं ना, ये बैठे हैं मंडे के लिए, क्योंकि मंडे एक अच्छा खासा प्रीमियम डीके होगा। रीजन, कल का जो मंडे है एक्चुअल में ट्यूसडे है, क्योंकि थर्सडे का एक्सपायरी वेडनेसडे हो रहा है, इसलिए मंडे अच्छा खासा हमें प्रीमियम डीके मिलने वाला है। उस वजह से ये लोग बैठे हैं, क्योंकि राइटर के लिए तो प्रीमियम डीके ही भाव है, भगवान है उनका, तो जितना प्रीमियम डीके उतनी मजा। तो ये लोग उस पॉइंट ऑफ व्यू से बैठे हैं। तो दोपहर में जो ऑप्शन चेन का डेटा बनेगा वो एक्सपायरी को प्रेडिक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है, तो थोड़ा कल का दिन ऑप्शन चेन के डेटा को हम वहां ऑब्जर्व करें तो ज्यादा बेटर रहेगा अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर बैंक निफ्टी का डेटा हमें क्या कह रहा है उसे भी हम थोड़ा चेक करते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर एक अच्छा खासा बुलिशनेस कल के मूवमेंट में हमने देखा था। अभी अब देखिए 42,500 पे अच्छा खासा कॉल राइटिंग है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो लेवल है मेक और ब्रेक लेवल बनेगा। 42,000 के नीचे अगर चला जाता है तो ये लोग जो
यहाँ 42,500 के ऊपर डिसाइसिवली फिर से एक बार चला जाता है, तो ये लोग रिस्क में आ जाएंगे और अपना पोजीशन सिक्योर ऑफ करेंगे, इनका शॉर्ट कवरिंग और ऊपर ढकेलेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि इनके लिए अब समय नहीं बच रहा है। और अगर नीचे की बात करें तो देखिए फिर से 42,500 के पुट में भी अच्छा खासा राइटिंग हम देख रहे हैं, मतलब 42,500 मेक और बैक लेवल है। नीचे तो तगड़ा नीचे का मूवमेंट, ऊपर तो तगड़ा ऊपर का मूवमेंट। तो पहले 1 से 1.5 घंटे में एक अच्छा खासा मूवमेंट हम नॉर्मली इसके अंदर बैंक निफ्टी के अंदर कल देख सकते हैं, नीचे का या ऊपर का, ये प्रोबेबिलिटी है। और मैं जैसे आपसे कहूं दोस्तों, ज्यादा प्रोबेबिलिटी तो थोड़ा नीचे का है, क्योंकि ऊपर से उसने फिर से एक बार, जिसे हम कहते हैं कि एक प्रेशर दिखाया था और एक अच्छा खासा ओवर, हम कहते हैं कि परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी का ऑलरेडी हो चुका है। अगर निफ्टी सपोर्ट ना करे तो बैंक निफ्टी कल थोड़ा वीक होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा लग रही है मंडे के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों, ये रिसर्च, ये वीडियो सीरीज आपको कैसे लग रही है कमेंट में जरूर लिखिए। इन वीडियोस को जरूर जरूर लाइक कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक मेरे इस यूट्यूब चैनल को प्रमोट करते हैं। कल के लिए मैं अदानी इंटरप्राइजेस के एफपीओ पे आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा। मिलते हैं कल। धन्यवाद।